वेलकम बैक टू सेटबल इन्वेस्टमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बताया था। तो मैं ना क्या करने वाला हूँ कि जो मैंने आपको उस वीडियो में मेन टॉपिक्स बताए थे उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज ये वो वीडियो उसी सीरीज़ का एक पहला पार्ट है। मैंने एक बार आपको क्विकली क्विकली आपको याद दिला देता हूँ मैंने क्या बनाया था। तो मैंने ट्रेडिंग प्रोसेस में आपको क्या क्या समझाया था, ट्रेडिंग टाइम हैबिट बताई थी, ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना होता है वो बताया था, थोड़ा सा हिस्सा। ट्रेडिंग टूल्स कौन से यूज़ करने चाहिए, उनके फंक्शंस क्या है। अगर आपको वो वीडियो याद नहीं है या फिर देखा नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, सीरीज़ में प्लेलिस्ट होगी मेरी मेरे चैनल पे। चौथा मैंने आपको बताया था कि कुछ हार्ड रूल्स है वाइल्ड ट्रेडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, वो वहाँ पे बताया था। और मैंने आपको कहा था कि मैं इन सभी सेक्शंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आज हम ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम। छोटी छोटी चीज़ें जैसे 1% चीज़ को भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे अंदर वो एज आ सके। वो एज क्या है वो आपको डिटेल में यहाँ बताऊंगा। तो ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स सबसे पहला टॉपिक है। ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स आपको क्या बताना चाहती है कि आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो उसके आसपास आपके हैबिट्स क्या हैं और ट्रेडिंग की हैबिट कैसी है। आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, किस टाइम पे क्या नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें हम ना बेसिकली चार मेन चीज़ें पढ़ेंगे, चार मेन चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसका आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है गौरव, क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है और मुझे क्या करना है। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उसमें पहला पॉइंट है व्हेन टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। ये बहुत क्लियर होना चाहिए एक इंसान के दिमाग में, वो क्या करना चाहता है और कब करना चाहता है। ठीक है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ट्रेडिंग करने का, बट आप में क्लैरिटी नहीं है कि आपको कब क्या पढ़ना है और कब क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, कब कब पढ़ना है क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टाइमिंग्स की, आप कब क्या पढ़ रहे हो, कब पढ़ना पे मैं आता हूँ। क्या पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसके अलावा ट्रेडिंग के लिए पढ़ना भी पड़ता है। ट्रेडिंग इज लाइक अ सब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है। जैसे आप अपनी जॉब करते हो, एग्जिस्टिंग जॉब करते हो, कुछ और पढ़ते हो, इट्स लाइक अ सब्जेक्ट, जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट। तो इस पे अगर महारत हासिल करनी है, अगर इसमें ग्रेड बनना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको प्री एनालिसिस पढ़नी है, आपको प्री एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको लाइव एनालिसिस करनी पड़ेगी जब मार्केट ओपन है, आपको पोस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी मार्केट खत्म होने के बाद क्विकली, आपको अपने ट्रेड को रिव्यू करना पड़ेगा और आपको रेट्रोस्पेक्शन करना होगा। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये अननोन वर्ड्स क्या होता है, कैसे करते हैं एग्जैक्टली, ये तो बताया नहीं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं वीडियो में नीचे बताने वाला हूँ, डिटेल में बारी बारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन आपको दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें डेली करनी ही है अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो, बिकॉज इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम यू, लॉट ऑफ एक्शन फ्रॉम यू। आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम आप दे रहे हो क्या चीज़, किस चीज़ पर टाइम दे रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री एनालिसिस लाइव एनालिसिस इन सब के बारे में ही डीपली नहीं पढ़ रहे हो, इन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे हो और रैंडमली आप किसी यूट्यूब चैनल को देख रहे हो या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ और न्यूज़ देख रहे हो, तो काम नहीं बनेगा। आप कुछ दिन प्रॉफिट कमा सकते हो लेकिन मोस्टली आपका लॉस होगा, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि आपके पास ट्रेडिंग हैबिट होनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग हैबिट नहीं है, आप नए नए आए हो इंट्राडे में, आप चाहते हो स्टॉक मार्केट में आप पैसा कमाओ, आपको अमीर बनना है, तो पहली बात तो पैसे को भूल जाओ। आप में वो हैबिट ही नहीं है, आप कैसे कर पाओगे, है ना। आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, और वो कैसे बनानी है वो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको बस सिंपली इन चारों पॉइंट को फॉलो करना है डेली, और आपकी एक हैबिट बन जाएगी, हैबिट में एज ए स्किल बन जाएगी। पहला क्या है, एक रूटीन फॉलो करना है, फॉलो अ रूटीन। अब ये रूटीन क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप जो मैं बताने वाला हूँ आगे उसका ही यूज करके आपको एक रूटीन बनाना है। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। आप कब क्या पढ़ रहे हैं, आप प्री एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, आप क्या बहुत लेट रात को जाग रहे हैं और सुबह आपके दिमाग में ये है कि मैं ढंग से सोया नहीं हूँ और फिर आप मार्केट में बैठे हैं। आपकी हैबिट क्या है, आप सुबह उठ के आप अच्छे से खाना खा के आप फुली मेंटली हेल्दी फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा इस पर। तो आपके पास एक रूटीन होना चाहिए, जस्ट लाइक आपका करंट जॉब में या फिर करंट आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए क्या रूटीन है, आपको उसको रेट्रोस्पेक्ट करो और देखो कि ये रूटीन ट्रेडिंग में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नहीं बैठ रहा तो चेंज करो। ठीक है। और उस रूटीन को ट्राई टू मेक इट अ हैबिट, उसको हैबिट बनाने की कोशिश करो। हैबिट कैसे बनती है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि हैबिट बनती है 21 दिन चीज़ों को फॉलो करो तो हैबिट बन जाती है। ठीक है। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है अपने खुद के लिए कि हैबिट मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश की, मुझे 1 साल से ज़्यादा लग गया ये सब करने में, ये सब फिगर आउट करने में कि कैसे हैबिट बनानी है ट्रेडिंग की। तो क्योंकि 1 साल से ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं हैबिट्स पकड़ता था और मेरे लिए वो काम नहीं करती थी और फिर मेरे को लॉस होने लग जाते थे।
कुछ दिन प्रॉफिट होता था, फिर लॉस होने लग जाते थे। तो मैंने ये देखा कि मुझे हैबिट ना क्विकली चेंज करनी है और क्विकली अडेप्ट करना है, ठीक है। और यही आपका थर्ड पॉइंट है। अगर आपको हैबिट नहीं काम कर रही है, वर्किंग फॉर यू नहीं है, तो आप उसको चेंज करो। चेंज हैबिट इफ नॉट वर्किंग फॉर यू और यू आर नॉट एबल टू डू दैट। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मजा ना आ रहा हो, हैबिट आपके लिए अच्छी ना हो। और दूसरी चीज होती है कि आप उस हैबिट पे कोप अप नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है आपके लिए, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप चेंज कर दो। और वो कब चेंज करना है? एक हैबिट आपको 10 से 15 दिन फॉलो करनी ही करनी है। हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर आप 10 दिन 15 दिन फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उसके इन्स एंड आउट्स नहीं जान पा रहे हो उस हैबिट्स के। अगर 10 15 दिन के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, नया हैबिट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नया हैबिट कैसे ढूंढना पड़ेगा? मतलब आप प्री एनालिसिस का टाइम चेंज कर सकते हो कि मैं सुबह सुबह पहले करूँ कि सुबह सुबह 7 बजे उठ के करूँ। सुबह सुबह जैसे 9:30 हमारा मार्केट खुलता है, इंडियन मार्केट 9:30 खुलता है, ठीक है। तो प्री एनालिसिस के लिए मैं आधे घंटे पहले बैठूँ, 1 घंटे पहले बैठूँ, कि मैं खाना खा के बैठूँ, कि मैं नहाऊँ, उसके बाद बैठूँ कि जॉगिंग करके आऊँ, मैं मेंटली फिट कर रहा हूँ, कि मैं मेडिटेट करूँ उससे पहले। ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्वीक करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी से आपकी हैबिट चेंज होगी, इसी से आपकी स्किल बनेगी, ठीक है। जिस पर हम चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट है कि उस हैबिट को आप सीखो, मतलब उसको कूट के घोल के पी जाओ उस हैबिट को, और उसको एक स्किल बना दो और अपने लाइफ स्टाइल बना दो, ठीक है। देखिए, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल फंडा है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ उसे तब समझ में आती है जब वो बार बार करता है, ठीक है, तब जाके समझ में आती है। लेकिन उसको ऐसा बनाना कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाते हैं, कार चलाने में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, 4 5 महीने बाद या 1 साल बाद अब बहुत ऑटोमेटिक हो जाती है। वो क्या होती है? वो ऐसे स्किल बन जाती है अपने ब्रेन में, और वो स्किल इतनी ईजी बन जाती है आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये समझो कि अगर आप ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हो डेली, मंथली, और 6 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। 6 महीने में, ट्रस्ट में, इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस, इफ़ यू फॉलो दिस रूटीन, इफ यू मेक द हैबिट, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। एक जस्ट 1 मंथ एंड यू विल गेट टू नो आपका फ्यूचर 1 मंथ वाला बंदा और करंट बंदे में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, ठीक है। लर्न हैबिट एंड ट्राई टू मेक ए स्किल। एक बार स्किल बन गई ना तो मतलब आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो। तीसरा मेन पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हैबिट 10 से 15 दिन आसान नहीं होते कोई चीज़ नया करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं रात भर जगने वाला बंदा था, ठीक है, रात भर जगने वाला बंदा था। मैंने ट्राई किया सुबह उठने का ना, मेरे से हुआ ही नहीं। मतलब वीकेंड पे मैं सोता रह गया, वीकडेज में मैं ढंग से काम नहीं कर पाया, ढंग से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोते रह जा रहा हूँ। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ तो दिन में सो जा रहा हूँ, ठीक है। इससे बहुत आइट्रेशन लगते हैं, बहुत ज़्यादा आइट्रेशन लगते हैं। आइट्रेशन के बाद आपको चेक करना पड़ता है कि आपका ये आइट्रेशन जो 10 से 15 दिन तक सही था कि नहीं सही था, आप बहुत स्टेबली बिहेव कर रहे थे नहीं कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे आपको चेंज करना है, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत एग्जांपल है, उसको मैं दूसरे वर्ड से फ्रेम करता हूँ, वो है डिसिप्लिन। आई लव द वर्ड डिसिप्लिन जब से मैंने ये प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। डिसिप्लिन में पहला सिंपल सा फंडा है भाई, आपने प्रोसेस बनाया है उसको फॉलो करते रहो। भूल जाओ 1 महीना 2 महीना 3 महीना भूल जाओ कि आपको कुछ नई चीज़, मतलब आपको कुछ डिफरेंट ट्राई करना नहीं। आपको प्रोसेस में आपको घुस जाना है, ठीक है। लेट प्रोसेस बी कंट्रोल ऑफ यू। आप प्रोसेस को कंट्रोल मत करो, प्रोसेस को आपको कंट्रोल करने दो। दूसरा, अगर स्टिल आप रेजिस्ट करते हो, स्टिल आपको मन नहीं करता है, स्टिल आप बोलते हो कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं मैं रात को देर तक जगता था या फिर सुबह जल्दी उठ के मैं ये करता था, ज़्यादा बेटर था, ट्रेडिंग आई है, मेरा मतलब थोड़ा सा दिमाग ना एफअप हो रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करो, आपको मोटिवेशन चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। अब ये मोटिवेशन इंटरनली आनी बेस्ट होती है, लेकिन स्टिल आप ऑब्जर्व कर सकते हो उन लोगों से जो ऑलरेडी सिमिलर बिहेवियर करते हैं, ठीक है। यही मेरा सेकंड पॉइंट है। आप सिमिलर बिहेवियर करने वाले लोगों को देखो, मतलब फोकस टू वर्क ऑन पर्टिकुलर स्किल। जो लोग एक पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं जो कि स्किल बन जाती है, और वो इतने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उन पे और बाकी एवरेज जो स्किल उनको जो एवरेज लोगों को पता होगी, उनका डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स पीपल देख लो। स्पोर्ट्स में जो टॉप के पीपल है उनमें और नॉर्मल लोगों में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्रिकेट में विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, उसका प्रोसेस है, उनसे और बाकी क्रिकेटर्स में बहुत डिफरेंस है। आप ले लो, विराट कोहली को ले लो, या फिर सचिन तेंदुलकर को ले लो, या फिर रोहित शर्मा को ले लो। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको बास्केटबॉल पसंद, अगर बास्केटबॉल देखते हो तो लेब्रॉन जेम्स, माइकल जॉर्डन, कोई ब्रांड, इनको देखो, इनको ऑब्जर्व करो कि वो पर्टिकुलर स्किल पे कितना काम करते हैं।
ठीक है, कितने डिसिप्लिन रहते हैं, कितने हैबिट चेंज करते हैं, रूटीन बनाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता चलेगा कि आपको डिसिप्लिन क्यों रहना है, आपको वाई पता चल जाएगा कि आपको डिसिप्लिन क्यों जरूरी है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग भी आपको स्किल है, आप ट्रेडिंग के लिए भी आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा और उसको ट्वीक करते करते बार बार फॉलो करना पड़ेगा और इवॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ठीक है। बिहेवियर एंड एटीट्यूड मतलब इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल, मैं बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ, ट्रेडिंग से थोड़ा दूर जा रहा हूँ। तो आप बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि आपको एक क्यूरियस ह्यूमन बीइंग बनना है, ठीक है। एक क्यूरियस ह्यूमन बीइंग बनना है मतलब आपको कोई भी चीज़ करनी है, अच्छे से करनी है, तो आप उसको डीप में जाएं, आप गो डीप, ठीक है। गो डीप इन सर्टेन डोमेन बट ऑल्सो एक्सप्लोर एवरीथिंग। आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में चाहते हो, जैसा ट्रेडिंग के डोमेन है, बहुत बड़ी डोमेन है, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी और सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड डोमेन है, ठीक है। अगर चाहते हैं आप उसमें पैसा कमाना, तो आप डीप में जाइए, घुसिए अंदर, आप क्यूरियस बनिए, छोटी छोटे टर्म्स में, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को, छोटे छोटे कंसेप्ट को डिटेल में जाने की कोशिश करिए। उसका आपने वीडियो देखिए, 10 वीडियो देखिए, 20 वीडियो देखिए, बुक पढ़िए उसके बारे में, उसका एकेडमिक देखिए, गवर्नमेंट क्या बोलती है उसके बारे में देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट सेम टाइम पे आप बाकी चीज़ों में भी क्यूरियस रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग के अलावा बुक्स बहुत पढ़ते हो, या फिर आप वीडियोस बहुत देखते हो, मूवीज़ बहुत देखते हो, अपना क्यूरोसिटी कम मत करो। ये जानो कि मतलब आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे कोई स्टेट काम करता है, कैसे कोई कंट्री काम करती है, कैसे मतलब चीज़ को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। क्यूरियस हमेशा रहो, ठीक है। अगर आप क्यूरियस रहोगे ना, तो आपको एक एज मिलेगा। क्या एज मिलेगा? कि आपको ना डर नहीं लगेगा, आपको नई नई चीज़ों में डर नहीं लगेगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स में, सोफिस्टिकेटेड थिंग्स में ना डर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड डोमेन। इसमें बहुत मतलब साइकोलॉजी पूरी है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, पूरी इकोनॉमी बेस्ड है, इतना डिटेल में है कि मतलब सुन के बंदा डर जाता है। अगर आप क्यूरियस हो तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट जागेगा, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को और इंटरेस्टिंग लिखो कि अच्छा ये चीज़ है, देखते हैं ये कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको अपनी हैबिट में डालेंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 मेन पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स कैसे होती है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो एक्चुअली मैं इसी वीडियो में ना बताने वाला था कि प्री एनालिसिस, लाइव एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसको ना मैं पार्ट सेकंड कर देता हूँ सेम सेक्शन का, ठीक है, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए। फिलहाल एक बार क्विकली रिव्यू कर देते हैं क्या बात हमने की। मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रेडिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, और उसमें से पहला सेक्शन जो मैंने बताया था ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स, उसके बारे में मैं आपको डीपली बताया है, ठीक है। अगर आपने वो पिछली वीडियो चेक नहीं की है तो आप चेक कर सकते हो, ऊपर आ रही होगी या फिर प्लेलिस्ट में आ रही होगी। जो ट्रेडिंग टाइम हैबिट्स मैंने आपको बताया, उसमें आपको चार चीज़ें मेन आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग का हैबिट होनी चाहिए। दूसरा, आप डिसिप्लिन रहने वाले बंदे होने चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होता तो सीखो, इंडियन आर्मी की वीडियो से सीखो, यूएस मिलिट्री की वीडियो से सीखो, एक मिलिट्री बंदा कैसा डिसिप्लिन रहता है, सेम टाइम पे एक सीईओ, सेम टाइम पे एक बड़ा बिजनेसमैन कैसा डिसिप्लिन रहता है, वो सीखो। तीसरा, अपना बिहेवियर और करंट एटीट्यूड चेंज करो और अलाइन करने की कोशिश करो ट्रेडिंग के हिसाब से। ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में कैसा बिहेवियर चाहिए होता है, कैसा एटीट्यूड चाहिए, वो रहो। और इसके बारे में आपको डिटेल मैंने बता दिया। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं अगर जानने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जगह जगह देख सकें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जल्दी नहीं आती हैं, ये बहुत टाइम के साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ना इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट दिखने में कम से कम 1 से 2 महीने लगेगा, ठीक है। जैसे दवाई है ना, होम्योपैथिक दवाई या फिर एलोपैथिक दवाई होती है, जल्दी रिजल्ट दे देती है, थोड़ा लेट देती है। आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे देती है। ऐसे ही ये जो प्रोसेस है ना, इसको आप फॉलो करते रहोगे ना, तो 1 से 2 महीने में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जो जो फ्यूचर यू है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा करंट यू से। आप देखोगे कि एक ही महीने में आपने इतनी चीज़ें अचीव कर ली है जो कि एक नॉर्मल बंदा 1 साल में भी अचीव नहीं कर पाता, या फिर 6 महीने में भी अचीव नहीं कर पाता, जस्ट फॉलोइंग ए ट्रेडिंग प्रोसेस, अ ट्रेडिंग टाइम हैबिट, एंड व्हेन टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, एंड बीइंग स्टे फोकस एंड स्टे डिसिप्लिन, ठीक है जी। तो इसमें आप कमेंट करके बताना आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या चीज़ समझ में आई, आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसे डिटेल वीडियो बनाने के लिए। इसमें मैं आपको और भी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताऊंगा कि डिसिप्लिन लेने के क्या क्या तरीके होते हैं, हैबिट को कैसे ट्विक कर सकते हैं, कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर इसमें अच्छे लाइक्स आए तो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में, और बाकी अपकमिंग सीरीज में हम बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट याद करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, या फिर आप खुद
इसको बार बार सीखना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।